श्री कृष्ण कहते हैं, शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। यह वाक्य एक गहरी मानसिक और आत्मिक सत्यता को उजागर करता है। इसका तात्पर्य है कि केवल शांत और स्थिर मन ही किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होता है। जब मन अशांत और विचलित होता है, तो वह व्यक्ति को अपने उद्देश्य की ओर सही दिशा में मार्गदर्शन नहीं कर पाता। अशांति से न केवल कार्यों में विघ्न आता है, बल्कि यह मनुष्य के आंतरिक विकास और शांति को भी बाधित करती है। इसलिए मानसिक शांति और संतुलन से ही मनुष्य अपने जीवन में सफलता, संतोष और आत्मविकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है। कहानी, मन की शांति और लक्ष्य की प्राप्ति। किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही मेहनती और साधारण लड़का था, लेकिन उसमें एक कमी थी, उसका मन बहुत जल्दी विचलित हो जाता था। उसका ध्यान कभी एक जगह नहीं टिकता था। कभी उसे कोई नई चीज आकर्षित करती, तो कभी कोई पुरानी आदत। उसके मन की अशांति ने उसे बहुत सी परेशानियां दी थी, लेकिन वह कभी समझ नहीं पाया कि यह अशांति उसके जीवन में समस्याएं क्यों ला रही है। अर्जुन का एक सपना था, वह बड़ा आदमी बनेगा, समाज में नाम कमाएगा और अपनी जिंदगी को एक उद्देश्य के साथ जिएगा। लेकिन उसकी यह आकांक्षा धीरे धीरे उसके लिए बोझ बनती जा रही थी। जब भी वह किसी काम में ध्यान लगाता, उसके मन में कई तरह के विचार आते। कभी वह सोचता, क्या मैं इस काम को सही तरीके से कर पा रहा हूँ? तो कभी, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? इन विचारों ने उसकी मनोदशा को और भी अशांत बना दिया। गांव में एक वृद्ध गुरुजी रहते थे, जो अक्सर गांव के बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते थे। अर्जुन ने गुरुजी से कई बार सुना था कि शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, लेकिन अर्जुन ने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह गुरुजी के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि आखिर उसका मन शांत क्यों नहीं हो पाता और कैसे वह अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकता है। अर्जुन एक सुबह गुरुजी के पास गया और उनसे अपनी परेशानी साझा की। उसने कहा, गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे हमेशा अपने लक्ष्य की ओर ध्यान क्यों नहीं लगता। मुझे लगता है जैसे मेरा मन कभी भी एक जगह नहीं टिकता। जब मैं किसी काम में जुटता हूँ, तो मुझे कई अन्य विचार आते हैं और इस कारण मैं असफल हो जाता हूँ। गुरुजी मुस्कुराए और फिर बोले, अर्जुन, क्या तुमने कभी एक जलती हुई मोमबत्ती को ध्यान से देखा है? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जी हाँ, गुरुजी, मैंने देखा है। गुरुजी ने कहा, अब जरा सोचो, अगर उस मोमबत्ती के आसपास कई हवा के झोंके आ रहे हों, तो क्या उसका प्रकाश स्थिर रहेगा? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, हवा के झोंकों से मोमबत्ती की लौ इधर-उधर हिलने लगेगी और उसका प्रकाश बुझ भी सकता है। गुरुजी ने कहा, ठीक वही हाल तुम्हारे मन का है। जब तक तुम्हारा मन अशांत और विचलित रहेगा, तुम्हारी कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी। तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर तुम चाहो, तो तुम अपने मन को उसी तरह स्थिर कर सकते हो, जैसे हवा के झोंके से मोमबत्ती की लौ को स्थिर किया जा सकता है। अर्जुन को गुरुजी की बातों का गहराई से एहसास हुआ। उसने ठान लिया कि वह अब मन की शांति के लिए कुछ कदम उठाएगा। गुरुजी ने उसे एक साधारण ध्यान विधि सिखाई, जिसे वह रोज सुबह और शाम को करता। शुरू में उसे यह कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने महसूस किया कि जब वह ध्यान करता था, तो उसकी सोच स्पष्ट होती थी और वह अपने काम में अधिक ध्यान दे पाता था। कुछ ही महीनों में अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आ गया था। अब वह जो भी काम करता, उसे पूरे मनोयोग से करता। उसके मन में किसी भी तरह की अशांति नहीं होती थी। धीरे धीरे
वह अपने गांव का सबसे मेहनती और समझदार लड़का बन गया। लोग उसकी सफलता और मानसिक शांति की सराहना करने लगे। अर्जुन ने अपनी शिक्षा पूरी की और बड़े शहर में जाकर एक बड़ा अधिकारी बन गया। समय के साथ अर्जुन ने एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत सीखा, शांति का अर्थ केवल मौन रहना नहीं होता, बल्कि यह एक आंतरिक स्थिति है जहां मन अपनी सभी विकर्षणों से मुक्त होकर एक दिशा में ध्यान केंद्रित कर सके। उसने यह भी जाना कि जब मन शांति से काम करता है तो कार्य में दक्षता आती है और परिणाम भी बेहतर होते हैं। अर्जुन की सफलता ने उसके गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। गांव के कई लोग अब ध्यान करने लगे और उनकी जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। अर्जुन ने यह सिखाया कि मन की शांति केवल व्यक्ति की सफलता में नहीं, बल्कि समाज की समृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गुरु जी की दी हुई शिक्षा ने अर्जुन की जिंदगी को नया मोड़ दिया। वह अब समझ चुका था कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है मन की शांति। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाता है और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। यही असली मार्ग है आत्मविकास और सफलता का। इस कहानी से कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। एक, मन की शांति का महत्व। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि केवल शांत और संतुलित मन ही किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में मदद कर सकता है। जब मन अशांत होता है तो व्यक्ति अपने कार्यों पर सही ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और परिणामस्वरूप सफलता दूर हो जाती है। 2, धैर्य और नियमितता। अर्जुन ने यह सीखा कि किसी भी परिवर्तन को लाने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। ध्यान और मानसिक शांति के लिए उसे नियमित रूप से प्रयास करना पड़ा और धीरे धीरे ही उसे इसका फल मिला। 3, स्वयं की आंतरिक शक्ति पहचानना। जब अर्जुन ने अपने मन को शांत किया तो उसने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और अपने कार्यों में दक्षता लाने में सफल हुआ। यह बताता है कि जब हम मानसिक रूप से शांति और संतुलन में होते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। 4, सकारात्मकता और समर्पण। अर्जुन की सफलता यह भी सिखाती है कि सकारात्मक दृष्टिकोण और समर्पण से जीवन में किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। एक शांत मन के साथ लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करने से सफलता निश्चित होती है। 5, समाज में परिवर्तन लाना। अर्जुन की कहानी केवल व्यक्तिगत सफलता की नहीं, बल्कि समाज में भी परिवर्तन लाने की है। उसकी मानसिक शांति ने न केवल उसकी जीवन की दिशा बदली, बल्कि उसके गांव के लोगों को भी प्रेरित किया, जो अब मानसिक शांति और ध्यान की ओर बढ़ने लगे। कुल मिलाकर यह कहानी यह सिखाती है कि मानसिक शांति और आत्मसंयम से ही जीवन में वास्तविक सफलता और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। कैसी लगी आपको ये कहानी जरूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।